आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 3 का सैलरी आना शुरू हो चुका है और किन्हीं जिलों में मिला है, बाकी जिला सभी बाकी है। तो किन जिला में अभी बाकी है और क्यों लेट हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो पहली सैलरी मिल रही है वो आपको लाखों में मिल रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे पीआरटी की सैलरी यहाँ पे लिखी गई है 6 to 8 की है, टीजीटी की और पीजीटी की है। और ये आपको पूरा हम प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं कि बीपीएससी का जब से यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग किए हैं तो आपको पैसा जो है अभी मिला है, ये वो आपका पहला सैलरी है। तो वो पहला सैलरी कितना आ रहा है, कितना लाख आ रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और वो आपको हवा हवाई नहीं होगी, ये आपको हम पूरा प्रूफ दिखाएंगे। और सबसे बड़ा प्रूफ होता है आपका ये जो आपका सैलरी स्लिप होता है, तो उसको साथ में आपको जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो मैसेज आता है मोबाइल पे, उसको भी हम दिखाएंगे ताकि आपको पता चले कि हाँ ये सच में सही है। और ये पूरा आपको ऑथेंटिक हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि कितना पैसा एग्जैक्ट जो है आपको अकाउंट में मिलने वाला है। और यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं एक नज़र में, तो ये पैसा कैसे कैसे ये आपका बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे जो है देखिए, बहुत कम ही जिलों का अभी पैसा मिलना शुरू हुआ है, जैसे खास करके भोजपुर में पैसा लगभग मिल गया है, उसके बाद जो है कटिहार में मिल गया है। बाकी सारा जो है जिला अपना काम कर रहा है और लेट हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि मालूम होगा आपको इसमें जो है प्रान नंबर सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग होगा, तभी आपका पैसा बनेगा। और इसमें लेट इसलिए हो रहा है, आपको अभी लेटर देखे होंगे कि बहुत जगह के जो है आपको डीपीओ चेंज किए गए हैं। तो जब चेंज किए हैं डीपीओ, तो यहाँ पे जो है उनका भी अभी काम बाकी है, उनका खुद का यहाँ पे अभी जो है उनका आईडी बनेगा, फिर तो उसके बाद ही पैसा आएगा, इसीलिए जो है थोड़ा लेट हो रहा है। लेकिन बाकी सारा जो है आपको बहुत जल्दी आपको करा लिया जाएगा। और क्योंकि अब ट्रांसफर भी टीआरई 3 का होने वाला है, तो ये बहुत जरूरी है कराना, तो इधर काम आपका जल्दी जल्दी होगा और इसीलिए जो है आपका सैलरी होने में आने में जो है देरी हो रही है। बाकी यहाँ पे हम लोग प्रान नंबर और एचआरएमएस कैसे चेक करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए इधर हम लोग सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रूफ, कि प्रूफ यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये जो है एसबीआई ऐसे करके मैसेज आता है, जो आपका बैंक रहता है, आप खुद देख लीजिए। ये जो है आपको टुडे मैसेज है, यानी आपका ये 4 अगस्त को आया था। और ये जो सैलरी है आपको टीजीटी का है, टीजीटी का जो आपका देख सकते हैं, ये पूरा ये आपका जून का है। जितना आपको जून में आएगा उतना ही जो है आपका जुलाई में भी आएगा, क्योंकि पूरा आप इसमें काम किए होंगे। क्योंकि टीआर 3 का ज्वाइनिंग जो हुआ था आपको 15 मई से शुरू हुआ था, 15/5 से 2025 से। तो क्योंकि अब यहाँ पे 15 से लेकर आप 31 मई तक काम किए होंगे, तो यहाँ से जो है आपका 17 दिन का सैलरी अलग आता है। और ये देखिए ये 17 दिन वाला सैलरी आपका यहाँ पे है, देख सकते हैं एसबीआई आप देख सकते हैं। और ये जो है आपको ट्यूसडे को यानी 5 तारीख को आया, ये आपको 4 अगस्त को और ये 5 तारीख को। तो अब जरूरी नहीं है कि हाँ आपका जो 17 दिन वाला पहले आ जाएगा और ये बाद में आएगा, कोई भी आपको आ सकता है। पहले जुलाई वाला भी आ सकता है, पहले जून वाला भी आ सकता है, और पहले ये 17 दिन वाला भी आ सकता है, वो कभी भी आपको आ सकता है। तो आप देख सकते हैं ये 4 को आया था और ये 5 को आया था। और इसमें ये देखिए भोजपुर का है, और ये भी मैसेज देख सकते हैं सेम टू सेम यहाँ पे है। और यहाँ पे ये जो है 17 दिन का आया था 26,712, तो ये भी आपका टीजीटी का है। तो अगर आप पीजीटी में है चाहे प्राइमरी में है, उसमें कितना बनेगा आपको हम पूरा बताएंगे। जैसे ये देखिए ये 6 to 8 का है, आपको पूरा कैलकुलेट करके हम बताएंगे। देखिए ये 6 to 8 का सैलरी है, और ये देखिए ये भी जो है आपके भोजपुर का ही है, और ये जारी हुआ था 28 जुलाई को। और ये आपको देखिए ये जो है पैसा आया है शुरू में, कब आया है तो 8 तारीख को 24,178 जो रुपया आया है, ये आपको 17 दिन का है, यानी आपको जो है 15 मई से लेकर ये जो है 31 मई के बीच का है। उसके बाद देखिए ये जो है आपका जून का सैलरी है पूरा 39,890, 6 to 8 का है ये। उसके बाद देखिए ये जो है 39,890 ये जुलाई का है ये पूरा। तो तीनों आप काउंट करके देख सकते हैं कि 6 to 8 का जो सैलरी पूरा ये ज्वाइनिंग के बाद पहले जो सैलरी आई है कितना आया है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं ये जो है आपके कटिहार का है, ये देखिए कटिहार ट्रेजडी का है, और ये 21,661 जो रुपया आया है, ये आपको 17 दिन का सैलरी है किसका, तो ये जो है आपका ये जो है आपका पीआरटी का है। देखिए ये पीआरटी का सैलरी है 17 दिन का 21,661। और वहां पे कितना मिलेगा जून जुलाई में उसको हम आगे बता देंगे पूरा स्लिप के साथ, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो बिहार में शिक्षक की जो सैलरी है उसके लिए एक जो है मूल वेतन फिक्स किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे 1 to 5 है तो उनको 25,000 बेसिक पे है, 6 से 8 में है तो 28,000, 9th 10th में तो 31,000, और 11 से 12 में है 32,000, ये सबको मालूम होगा। और इसी मूल वेतन पे ही जो है सारा कुछ डिपेंड करता है। देखिए मूल वेतन है
जैसे आपको इसको बेसिक पे बोलेंगे तो यहाँ पे सब लिखा गया है 25, 28,000, 31,000, 32,000। और इसमें भी जो है इंक्रीमेंट लगता है, जैसे साल भर में एक बार लगता है आपको। अब जैसे TRE 3 वाले ज्वाइन किए हैं, 15 मई में ज्वाइन किए हैं, तो इनका जो है 1 जनवरी को जो है इंक्रीमेंट लग जाएगा। 1 जनवरी 2026 से इंक्रीमेंट लगेगा। और ये आपको 3% के आसपास या 2.5%, 3% ये बढ़ता है बेसिक पे का, जितना ये है। ठीक है। उसके बाद ये देखिए, बेसिक पे के अनुसार ही DA मिलता है। जितना बेसिक पे है तो उसका जो है 55% जनवरी से लेकर जून 2025 में ये मिलने का जो है घोषणा हो चुका है, लेकिन अभी मिल नहीं रहा। और ये भी जो है साल में 2 बार बढ़ता है, एक आपका जनवरी में और फिर जो है आपका एक जुलाई में बढ़ता है। ठीक है। तो जनवरी में जो है आपका 2025 में ये बढ़ चुका है, ये 55% जनवरी से जुलाई, जनवरी से लेकर जून तक। लेकिन ये अभी मिल रहा है कितना, तो 50% ही मिल रहा है। तो ये 5% कहाँ गया, ये 5% जो है आपको एरियर के रूप में दिया जाएगा, यानी अलग से सैलरी ये सब जो है जोड़कर दिया जाएगा। बाकी जुलाई से लेकर अगस्त तक की बात करें तो इसका भी जो है, अब क्योंकि अगस्त चल रहा है तो जो बहुत जल्द आपको 1-2 महीना में घोषणा मिल जाएगा कि यहाँ पे जो है पहले वाला जो आपका DA था 55%, वह बढ़कर यहाँ पे 57 हो सकता है, 58 भी हो सकता है। देखिए अब कितना होता है, आगे की बात है। और बाकी बस रहा HRA का, तो देखिए HRA का जो है मिनिमम HRA 5% है, लेकिन ये जो है अभी 4% ही मिलता है बहुत जगह ग्रामीण इलाका में, बाकी 7.5% है। उसके बाद 10%, 20%। तो ये किस किस जगह पे मिलता है उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे कि हाँ ये किस राज्य में है, सॉरी किस जिला में है, चाहे आप किस जगह पे है तो आपको कितना मिलेगा। और आपको जो DA वाला बात बोले हैं 55%, ये जो है 55% है, लेकिन मिलता है कितना परसेंट, तो 50%। बाकी जो है आपका 5% जो है एरियर के रूप में दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटर भी आया था 11 को, 11 मई को आया था, और इसके तहत जो है बढ़ाया गया था 55%। कब से, तो जनवरी से लेकर ये जून तक चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका देखिए ये जनवरी में बढ़ा और ये घोषणा हुआ आपका मई में। तो उसी प्रकार से जो जुलाई से लेकर जो है आपको चलने वाला है दिसंबर तक, तो इसकी घोषणा हो सकती है आपको अक्टूबर में हो, सितंबर अक्टूबर में हो कि हाँ आपका जो है DA 55% से बढ़कर इतना किया गया है, तो आपको 2 से 3% बढ़ाया जाता है, तो आपको मिलेगा बाद में। तो अब थोड़ा DA यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए DA जो अभी हमको मिल रहा है, हम लोग को 50% ही मिल रहा है। और 50% कब घोषणा हुआ था, तो जनवरी से लेकर जून 2023 में ही घोषणा हुआ था, तब अभी जो है उतना वाला मिल रहा है। उसके बाद देखिए जुलाई से दिसंबर के बीच में 2024 में 53% हो गया। फिर अभी बताए हैं आपको जनवरी से जून तक जो है 25 में 55% हो गया है, लेकिन अब ये मिल नहीं रहा है। मिल रहा है कितना, ये 2 साल पहले वाला। तो इतना 2 साल में जितना आपका पैसा जो है छूटा है, 50 से जो 55% हुआ है उसके बीच में जो पैसा आपका बचा हुआ है, वो सरकार आपको एरियर के रूप में यानी अलग से देगी। वो आपको अलग से लगेगा कि हाँ 1 महीने का पैसा हमको एक्स्ट्रा मिला है, वो अलग से कभी भी दे सकती है। ठीक है। तो ये मिलेगा बाद में आपको। अभी कितना मिलेगा, जो मिल रहा है इन हैंड आपको, जो अभी वर्तमान में पॉकेट में आ रहा है, वो 50% पे ही आ रहा है, लेकिन है कितना, 55%। हम अभी 50% पे ही बात करेंगे। बाकी यहाँ पे जब इंक्रीमेंट लगेगा जुलाई से दिसंबर 2025 वाला, तो उसमें जो है आपको 2 से 3% अगर बढ़ता है तो ये आपको 57 से 58% हो सकता है। अब ये आगे देखने की बात है। अब जो है आपको हम बता रहे थे कि हाँ जो आपको HRA मिलता है कितना परसेंट, सब देखिए यहाँ पे लिखा गया है। देखिए बिहार के किस शहरों में कितना अलाउंस मिलेगा। तो देखिए पहले जो था आपको लिखा गया है, देखिए पटना जो है एकमात्र आपका बिहार का शहर है जहां पे जो है सबसे ज्यादा मिलता है 20% आपको। उससे पहले जो है 16% मिलता था। ये आपको जो है लागू हुआ है 1 जनवरी 2024 से। ठीक है। उससे पहले 16% मिलता था, 16 से 20 कर दिया गया। बाकी आप देखिए जो जेड श्रेणी में, जैसे बिहार शरीफ, नवादा, बेतिया, मोतिहारी, अगर यहाँ पे आपका हुआ है तो आपको जो है 10% आपको मिलेगा HRA। ठीक है। और इस शहर भी आपको हम बता देंगे। बाकी देखिए जो सब डिवीजन है, पहले 6 था, अब 7.5 कर दिया गया है। देख सकते हैं जो छोटा शहर है वहां पे 7.5 है, और जो ग्रामीण एरिया है उस वहां पे जो है 4 पहले था, तो अब 5% कर दिया गया है, लेकिन 4 ही मिल रहा है। तो ऐसा बात नहीं है, आपको देखिए एरियर के रूप में वो भी मिलेगा, बाद में मिलेगा। जब से लागू हुआ है आपको मिलेगा, लेकिन एरियर के रूप में बाद में देगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कौन कौन सा जो है किस में आता है। देख सकते हैं जेड वालों को कितना मिलता है, 10% मिलता है। और जेड में इतना सारा सिटी, देखिए अररिया, आरा भी है, देखिए यहाँ पे औरंगाबाद है, बगहा, बेगूसराय, बेतिया भी है, बिहार शरीफ, ये सब जो है आपको इतना मिल रहा होगा। ये सब क्या है, 10% मूल वेतन का। ठीक है। बेसिक का 10%। अब यहाँ पे देखिए वो किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी, मुंगेर, ये सब में भी है आपका 10% है।
क्योंकि ये सब जेड आपको कैटेगरी में आते हैं। बाकी जो है आपका अविकृत यानी आपका जो सब डिवीजन है उसमें 7.5% है, और ग्रामीण इलाका में 5% कर दिया गया है, लेकिन ये अभी कम मिलता है, लेकिन ये आपको मिलेगा, एरियर के रूप में मिलेगा। बाकी ये देखिए 1/1/2024 से जो है इसको प्रभावित किया गया है, ठीक है। तो यही आपको बिहार में कहाँ से है आप देख सकते हैं। अब हम सीधे चलते हैं सैलरी पे। देखिए आपको, अगर आपके पास अगर सैलरी नहीं आ रहा है तो आप डीओ ऑफिस में जाकर पता कर सकते हैं। आप देखिए, अब किसी किसी जिला में जो डीपीओ है, जो डीओ है, वहां पे जो है बहुत फास्ट काम होता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है, तो वहां पे आपको उतना सोचने का जरूरत नहीं है। जैसे उसी में एक है भोजपुर, तो भोजपुर का देखिए जो भी काम होता है एकदम आपको जल्दी जल्दी हो जाता है, इसमें टेंशन लेने की बात होती है। जैसे आप देख सकते हैं पैसा जो मिलने वाला था तो 19 जुलाई को ही जो है यहाँ पे जो है भोजपुर के जो डीपीओ सर है चंदन प्रभाकर, उनके द्वारा देखिए सब ग्रुप में मैसेज भी किया गया था कि स्थापना कार्यालय से बात के अनुसार जो है अगले सप्ताह से जो है टीआरई 3 के 50% से ज्यादा शिक्षकों को पैसा भुगतान की जाने की उम्मीद है, और बिल्कुल ये जाकर सही हुआ है। आपको देखिएगा अगले, यहाँ पे लिखा गया अगले सप्ताह में, यानी लास्ट वीक ऑफ जुलाई में, यानी आपको 25 से लेकर 30 के बीच में जो है सारा पैसा लगभग बहुत किसी का आ गया था। बाकी पैसा जो है आया, उसके पीछे कारण था, इसलिए कारण था कि देखिए लिखा गया है कि जैसे जैसे एचआरएमएस होता है वैसे वैसे जो उनका पैसा आपको आता है। बाकी देखिए अब जो है एक आपको कंफ्यूजन आता है कि हाँ हमारा जो है पैन कार्ड आ गया, उसमें जो है जो एचआरएमएस बनवाना है, क्या हमको यहाँ पे डीओ ऑफिस में जाना होगा, कागज लेकर जमा करना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखिए खुद डीपीओ सर यहाँ पे लिखे कि टीआरई 3 में फ्रेश ज्वाइन को जो है एचआरएमएस अलग से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद आपका जब प्राण जैसे आएगा, वो आपको एचआरएमएस खुद ऑनबोर्डिंग होगा, वो खुद आपको चेक करना पड़ेगा कि हाँ आपका मेरा हुआ कि नहीं, वो आपको खुद करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी देखिए 19 जुलाई का मैसेज था, और उसके बाद देखिए अगला मैसेज फिर जो है इनका मैसेज है कब, तो आपको सैटरडे यानी ये 2 अगस्त का मैसेज है, 2/8/2025 का। और देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है कि ऑलमोस्ट देखिए 650 से ज्यादा शिक्षकों को जो है यहाँ पे सैलरी मिल गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन लोगों को पैसा मिल गया। और जिनका भी पैसा नहीं मिला है यहाँ पे देख सकते हैं देयर वाज सम कन्फिगरेशन इशू, उसके साथ वैसा जो है उनके साथ कुछ कुछ लोगों का जो है इशू आया है, तो उनको भी जो है सोल्व किया जा रहा है प्रॉब्लम, और बहुत जल्दी पैसा मिल जाएगा। जिनको मिला है उनको कॉन्स्टिट्यूशन का भी दिया गया है सर के द्वारा। तो ये 2 तारीख को मिला, और उसके बाद जो है ये 5 तारीख से लेकर 8 तारीख से जो है अब तक लगभग सारा किसी का पैसा आ गया है। किसी किसी का छूटा हुआ है, वो भी बहुत जल्द आएगा। उनका छूटा हुआ है जिनका एचआरएमएस लेट से हुआ, चाहे अप्लाई आप लेट से किए होंगे पैन कार्ड, तो उनका जो है अभी आना बाकी है, तो धीरे धीरे सबका आ जाएगा। तो देखिए आपका भी है, अगर किसी भी आप जिला में है तो वहां पे आप जो डीईओ ऑफिस होता है वहां पे जाइए, वहां पे डीपीओ सर से चाहे डीईओ सर से मिलिए और वहां से बात कीजिए, क्या पता आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाए और पैसा जल्दी आ जाए। क्योंकि टीआरई 3 का ट्रांसफर होने वाला है, तो उसमें ये सब चीज जरूरी हो गया है कि हाँ आपका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग होगा तभी होगा, तो वो बहुत जरूरी है कराना आपको। अब देखिए आपको हम प्रूफ दिखाते हैं, ये देखिए टीआरई 3 का देखिए पीआरटी का सैलरी है ये, और ये आपको मई का देखिए मई 2025, और ज्वाइनिंग 15/5/2025 को हुआ था, 25,000 बेसिक पे, साथ में स्कूल टीचर 1 to 5, और ये आपका भोजपुर का है, ठीक है। अब बताए हैं देखिए आपका जो बेसिक पे कितना होता है, 25,000 लिखा हुआ है, और सारा कमाल बेसिक पे का ही है देखिए। तो बेसिक पे जो है आपका मई का बात हो रहा है, तो मई में जो है 31 मंथ का होता है, तो 31 दिन का बेसिक पे है। लेकिन हम लोग काम किए हैं 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में, आप देख सकते हैं पेड डे 17 दिन, तो यहाँ पे 17 में भागा दीजिए, और जितना दिन, सॉरी यहाँ पे 31 में भागा दीजिए, क्योंकि 31 का महीना होता है, और जितना आएगा उसमें जो है आप 17 से गुना कीजिए, तो वो आपका जो हो जाता है बेसिक पे। जैसे देखिए गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 13,702 रुपया जो है आपका 17 दिन का बेसिक पे बनता है। फिर इसी का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं एचआरए मिलेगा कितना, तो आपको 4%। फिर इसी बेसिक पे का जो है देखिए 6851 क्या मिला है आपका, जो है 50% वह मिला है आपको महंगाई भत्ता यानी डीए। और उसके बाद मेडिकल के लिए जो है मिलता है मंथ में 1,000 रुपया, लेकिन यहाँ पे आप 17 दिन का काम किए हैं तो 17 दिन का कितना हुआ, 548 रुपया। ये आपका जो है ग्रॉस सैलरी हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो है टोटल जोड़िएगा आप, तो ये कितना आएगा, 21,699 रुपया। ये आपको 17 दिन का सैलरी है पीआरटी का, ठीक है। अब इसमें कुछ डिडक्शन होता है, तो देखिए जब तक आप पूरा मंथ काम नहीं कीजिएगा, मान लीजिए आपका जो है जुलाई, सॉरी मई जो है आपका 31 मंथ का 31 तारीख का होता है, तो अगर आप पूरा महीना काम करते हैं लेकर 1 से लेकर 31 तक के बीच में, तो उसमें जो है डिडक्शन आपका कटता है, जो एनपीएस में करता है उसमें तब कटेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे
एक से छोड़कर मान लीजिए 2 तारीख से भी शुरू करते हैं 31 का महीना तक, तो उसमें आपका पूरा पैसा नहीं, आपका जो है पूरा पैसा मिलेगा, एनपीएस नहीं कटेगा, पूरा महीना उसमें शामिल होना चाहिए। तो देखिए मई वाला जो है हम लोग 17 दिन काम किए हैं, पूरा महीना नहीं काम किए हैं, तो इसमें जो आपका एनपीएस होगा वो नहीं कटेगा। कटेगा क्या, बस आपका जो जीआईएस होता है ये आपका जो है सरकार काटती है, 1 महीना का 30 रुपया काटती है, ठीक है, 1 महीना का 30 रुपया। तो आपका ये जो है मंथली था कितना का, 31 दिन का, तो यहाँ पे 31 दिन में 30 रुपया, यानी आपको हो सकता है 17 दिन का जो है थोड़ा सा कम, यानी 16 रुपया देखिए यहाँ पे काटा है। तो ये जो है डिडक्शन करना है कितना, यानी कुल में से 21,699 में से, तो 21,699 से 16 जब घटाइएगा तो आपका 26,683 जो रुपया है वो आपको पीआरटी का 17 दिन का सैलरी है। अब यहाँ पे आपको जून और जुलाई में क्योंकि बराबर आएगा, तो यहाँ पे आप जून का देख लीजिए, पीआरटी का ये सैलरी है जून का, देखिए 125 25,000, और ये देखिए इसमें जो है पूरा आपका 30 दिन काम किया गया है। और इसमें जब देखिएगा तो देखिए बेसिक पे पूरा आपको 25,000 मिला है, उसमें कम मिला था क्योंकि 17 दिन के काम किए थे, तो पूरा 25,000 हो गया। अब इसी के अनुसार देखिए आपका जो है एचआरए 4%, 1,000 हुआ 25,000 का 4%, 1,000। आज डीए जो है आपका इसका 50% कितना 12,500, और 1,000 मेडिकल यहाँ पे फिक्स है। इस सब को आप जोड़िएगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कितना आएगा, 39,500 रुपया। और यहाँ पे डिडक्शन देखिए कटा है 3780 रुपया, तो यहाँ पे इसमें से घटाइएगा तो टोटल जो इन हैंड सैलरी है वो कितना मिला, तो 35,720 रुपये ये 1 महीना का अकाउंट में आपको आएगा। जितना ये आपका जून का है तो उतना ही आपको जुलाई का भी आएगा। तो ये जून जुलाई आपको आता है। और डिडक्शन देखिए ये जो कटा है 3780 रुपया, ये कैसे कटा है, तो यहाँ पे आप समझिए, ये जो आप कटता है एनपीएस, तो जो भी आपका बेसिक पे है और साथ में आपका जो डीए है, ये दोनों जोड़कर इसका जो है 10% घटाइएगा तो 3750 रुपया आएगा। और वही आपका डिडक्शन होता है, बाकी जो 30 रुपया करता है जेईएस वो सबको करता है। तो घटाने के बाद आपको टोटल 35,720 रुपया आएगा 1 मंथ का सैलरी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब वहां पे नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, आपको हम बताते हैं पूरा अच्छे से। एक तरह से देखिए आपका जो है ये 17 दिन का सैलरी था, जैसे बेसिक पे होता है 25,000, तो इसमें 31 का महीना था आपको मई, तो 31 से भागा दीजिए, जितना इसमें आता है क्योंकि 17 दिन काम किए हैं तो इसमें 17 से गुना कीजिए तो इतना आएगा 13,702 रुपया। फिर इसी के अनुसार 50% डीए बढ़ेगा, इसका आधा हो जाएगा, और इसी का 4% 548, और मेडिकल 17 दिन का 548 आपको जोड़िएगा तो कितना आएगा 21,699। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किसी किसी का देखिएगा सैलरी अगर ज्यादा आ रहा है तो वहां पे कहाँ पे डिपेंड करता है, वो आपको मेन एचआरए पे। आपको ऊपर बताए हैं कि है जो अभी जो है 4% ही मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं मान लीजिए किसी को 5% मिल रहा होगा, चाहे किसी को अगर शहर में होगा तो 10% मिल रहा होगा, पटना में होगा तो 20% मिल रहा होगा। तो ये सैलरी जो है यहाँ पे आपको जो 21,000 आपको दिख रहा है 699, ये आपको जरूर बढ़ जाएगा। अब बेसिक पे के अनुसार बढ़ेगा कि हाँ इसमें जरूर बढ़ोतरी होगा, तो आपको डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे नौकरी कर रहे हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए अभी हम जो है सबसे मिनिमम जोड़े हैं, यानी 4%। अगर अभी गांव में है तब कितना मिलेगा, तो 21,699 17 दिन का सैलरी है, और इसमें से डिडक्शन कितना होगा बताए हैं बस इसमें, क्योंकि पूरा महीना काम नहीं किए तो बस ये आपका जीआईएस कटेगा। तो यहाँ पे 16 रुपया घटाइएगा तो 21,683 रुपया पीआरटी का, ये 17 दिन का सैलरी हो गया। बाकी आप देख सकते हैं ये सब वही है जो आपको हम बताए हैं ऊपर। देखिए ये जो है पूरा जो है जून और जुलाई का सैलरी है, तो क्योंकि जून में पूरा काम किए थे तो 25,000 आपका बेसिक पे हो गया, इसका आधा देखिए 12,500 जो है डीए, एचआरए 4% हो गया, मेडिकल अलाउंस इतना जोड़िएगा तो 40,500 रुपया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए हम मिनिमम जोड़े हैं 1,000 रुपया आपको एचआरए, मान लीजिए आपका 5% है तो ये तो 1% इसमें बढ़ेगा ही, आपका 250 रुपया वो बाद में मिलेगा। ठीक है। आपका जो एरियर के रूप में मिलेगा तो वो तो मिलना ही एक ग्रामीण में भी है। तो मान लीजिए अगर शहर में अगर रहते तो आपको 10% अगर मिलता, तो यहाँ पे देखिए जो 1,000 मिलना था और 2,500 मिल रहा है, यानी 1,500 ज्यादा रुपया मिल रहा है। तो अगर शहर में रहिएगा तो 1,500 रुपया ज्यादा मिल जाएगा। जो ये आपका 39 है आपका कितना हो जाएगा 41,000 पैसा मिल जाएगा अगर शहर में है। तो अगर पटना में है तो आपको सोच लीजिए ये जो है 2,500 और बढ़ जाएगा, यानी 42,000 मिलेगा पटना में रहिएगा तो ये डिपेंड करता है। जहाँ पे आपको हम सबसे मिनिमम बता रहे हैं कि कम से कम कितना मिल सकता है, तो 39,500 ये तो आपका हुआ ग्रॉस सैलरी। अब इसमें से जो है आपका पूरा मंथ क्योंकि काम किए हैं तो डिडक्शन होगा, एनपीएस कटेगा। तो देखिए
यहाँ पे जो एनपीएस होता है वो आपको बेसिक पे और डीए को जब जोड़ते हैं टोटल, उसका जो है 10% पैसा काट के सरकार अपने पास रखती है। तो 25,000 आपका बेसिक पे और डीए हो गया आपको 12,500, दोनों जोड़िएगा तो यहाँ पे 37,500 होगा और इसका 10% कितना होगा 3750 रुपया। तो ये 3750 रुपया जो है आपको ग्रॉस सैलरी में से कटेगा, यानी घटेगा, और ये आपको एनपीएस में जमा हो जाएगा। एनपीएस में जमा होगा वो आपको सरकार बाद में देती है, और सरकार इसमें ऐसे नहीं देती है, सरकार उसमें खुद जो है पैसा जमा करती है। आप 10% जमा किए हैं और सरकार जो है यहाँ पे 14% जमा करती है आपको पूरा, जैसे देख सकते हैं एनपीएस बाई गवर्नमेंट। देखिए बेसिक पे और डीए का 14%, 25,000 था बेसिक पे, 12,500, सॉरी यहाँ पे 12,500, ठीक है। उसके बाद देखिए 14% जोड़िएगा, इसका निकालिएगा तो आपको 5250 रुपया आप जमा किए, 3750 रुपया, और जो सरकार आपको ऊपर से दे रही है 5250 रुपया, दोनों ये जो है आपको एनपीएस में जमा हो जाएगा। एनपीएस में टोटल एक महीना में जो है आपको 9,000 रुपया जमा हो रहा है केवल पीआरटी का। ये जो है जब रिटायर होइएगा उस समय आपको ये मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ग्रॉस सैलरी ये पूरा होता है, इसमें से हम डिडक्शन कौन करते हैं, जो हम लोग खुद एनपीएस से कटवा रहे हैं 10%, यानी 37,35,750, और यहाँ पे 30 रुपये तो सबको कट रहा है जीआईएस, ये कटेगा। तो आपको जो है इन हैंड सैलरी कितना मिल रहा है 35,720 रुपया, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये आपका जून का था, जुलाई में उतना ही मिला था। तो इस प्रकार अगर पूरा देखें हम लोग शुरू से, ये जो है 17 दिन का सैलरी है, 15 मई से 31 मई के बीच में, ये आपका जून का है और ये जुलाई का है। तो क्योंकि ये सारा पैसा एक ही बार आया है ज्वाइन करने के बाद, तो फर्स्ट सैलरी ज्वाइनिंग करने के बाद पीआरटी का जो है कितना पैसा बनेगा जोड़िएगा, तो 93,123 रुपया ये आपको पैसा पहली बार आपको आएगा अकाउंट में। और बहुत खुशी होगा जब मैसेज गिरेगा आपके नंबर पे, तो देखकर बहुत खुशी होगा। तो ये पीआरटी का था, अब समझ में होंगे आपको। अब देखिए अब हम लोग एगो समझा दिए हैं, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे जैसे वीडियो लंबा नहीं हो। तो ये देखिए 6 to 8 टीचर का है और ये मई का है, यानी 17 दिन का ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 28,000 बेसिक पे 6 to 8, बाकी यहाँ पे देखिए आपका अब 28,000, देखिए 28,000 आपका पूरा ये 31 महीना का, 31 दिन का था। तो 31 हम गुना करेंगे तो एक दिन का निकल जाएगा, फिर इसमें 17 से गुना करेंगे तो 17 दिन का निकल जाएगा, तो 15,351 आएगा। फिर उसके अनुसार आपका एचआरए 4% इसका, और देखिए यहाँ पे डीए इसका 50%, 548 रुपया, तो आपको 17 दिन का ये मिल गया क्या, तो ये आपको मेडिकल जोड़िएगा तो कितना आएगा टोटल आपका, आप देख सकते हैं 24,188। अब देखिए अब क्योंकि यहाँ पे जो है आपको पूरा दिन काम नहीं किए हैं तो आपको एनपीएस नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 10 रुपया आपको क्या कटा है, तो कौन सा कटा है, वो आपको जीआईएस कटा है, घटाइएगा इसमें से, तो 24,178 रुपया। और वहीं आपको ऊपर हम मैसेज दिखाए हैं ओरिजिनल जहाँ पे पैसा आया था। तो ये आपको 17 दिन का हो गया। उसी प्रकार देखिए आप जो है निकालिएगा ये जून का 6 to 8 का। तो देखिए क्योंकि 28,000 बेसिक पे है 6 to 8, तो इसमें पूरा महीना काम कीजिएगा तो आपको पूरा मिलेगा। देखिए बेसिक पे कितना हो गया 28,000 पूरा बेसिक पे, उसका जो है 4% आपका 1,120 रुपया एचआरए, इसका आधा यानी 50% कितना हो गया डीए हो गया, मेडिकल अलाउंस 1,000। जब इसको आप जोड़िएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 44,120, और इसमें से जो है आपका एनपीएस पूरा कटेगा क्योंकि आप पूरा काम किए हैं। तो यहाँ पे बेसिक पे और डीए जोड़कर उसका 10% 42 रुपया है और 30 रुपया ये कट रहा है, तो जोड़िएगा 4230 रुपया घटाइएगा तो टोटल आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, तो 39,890 रुपया मिलेगा। और यही आपको हम पूरा यहाँ पर डिटेल में बता दिए हैं, ये सब तो ऊपर बता ही दिए हैं आपको। हाँ मिनिमम, सबसे हम मिनिमम बता रहे हैं आपको, अगर यहाँ पे वेरी करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये 15 मई से 31 मई के है, यानी 17 दिन का सैलरी है, आप देख सकते हैं ये बेसिक पे ये चारे सब जोड़िएगा तो 24,188। ये जो है जेएस कटेगा 10 रुपया मात्र, यानी 24 दिन का जो 17 दिन का सैलरी होगा 24,178 रुपया। बाकी जो जून जुलाई का होगा वो बराबर होगा। तब जैसे देख सकते हैं ऊपर आपको हम बताए हैं, ये आपका देख सकते हैं 44,120 रुपया था आपको सबसे मिनिमम, अगर यहाँ पे है तो आपको ज़्यादा मिलेगा। बाकी यहाँ पे जो है इसका आप देखिए एनपीएस कटेगा तो बेसिक पे और डीए का 10% हम जमा उसमें से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 28,000 14,000 कितना हो गया 42,000, इसका 10% 42 रुपया आप इसमें आप जमा कर रहे हैं, अकाउंट में से आपका कट रहा है। देखिए ग्रॉस सैलरी में से 4200 कट गया, तो इन हैंड सैलरी आपको इतना हुआ 39,920, लेकिन आपको 30 रुपया वो भी कटेगा जो जीआईएस था। तो इन हैंड सैलरी मिलेगा 39,890 रुपया, ये आपके अकाउंट में गिरेगा मैसेज। और बाकी अब 4200 रुपया आप जमा किए हैं एनपीएस में, और सरकार उसमें देखिए बेसिक डीए का 14% यानी 5880 रुपया जमा करेगी, दोनों जोड़कर आपको लास्ट मिलेगा कितना, ये जो है 10,080 रुपया एक महीने में आपका जमा हो रहा है। ठीक है, अब ये देख लिए। बाकी अगर टोटल अमाउंट देखें कि हम लोग एनपीएस और साथ में जो पैसा मिल रहा है वो कितना हो जाएगा, तो देखिए टोटल अमाउंट जो है आपका, ये आपका 44,120 रुपया हुआ किसका,
ये वाला ग्रॉस। बाकी जो सरकार दे रही है कितना, 5880 रुपया। ये दोनों जोड़िएगा तो आपको 50,000 रुपया अगर देखा जाए तो एक मंथ में 50,000 रुपया आपको पैसा 6 to 8 दे रही है, ठीक है। लेकिन मिलता है कितना इन हैंड, 39,890 ही मिलता है। क्यों मिलता है, आप देख रही है एनपीएस आप कट रहे हैं और बाद में एनपीएस जमा भी हो रहा है, ये सब आपको रिटायर के बाद में मिलेगा। तो 6 to 8 में टोटल पैसा आपको कितना मिला देख लीजिए। 24,178 जो है आपका 17 दिन का सैलरी हो गया। 39,890 मान लीजिए जून का है, 39,890 जुलाई का होगा। जोड़िएगा तो आपको 1,03,958 रुपया किसका है, तो 6 to 8 का पहला सैलरी आपको मिलेगा उतना, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 9th-10th यानी टीजीटी का। देखिए ये टीजीटी का है 9th-10th 31,000 इसका बेसिक पे है। सब इसी टीके का देखिए, भोजपुर का भी ये भी है आपका। तो सबसे पहले हम मई की बात करते हैं। तो जहाँ 17 दिन काम किए थे तो आपको 17 दिन के देखिए, अब जैसे देखिए 31,000 रुपया जो है आपको बेसिक पे है, कितना दिन का, 31 दिन का। तो भागा देंगे तो इसमें हम 1,000 मिलेगा। और यहाँ पे 17 दिन हम लोग काम किए हैं तो इसमें 17 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17,000। देखिए बेसिक पे 17,000 हो गया। अब इसी का जो है 4% HRA यानी 1768 यानी 480 रुपया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 50% इसका जो है आपका बीए बेसिक पे, सॉरी यहाँ पे जो है डीए। तो 17,000 का आधा 8,500 हो गया, 548 रुपया मेडिकल। जब इसको सारा जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं 26,728 रुपये 17 दिन का है। फिर उसके बाद देखिए पूरा काम नहीं किए हैं तो आपका एनपीएस नहीं कटेगा, बस जीआईएस कटेगा 16 रुपया। कटाइएगा तो कितना आएगा, 26,712 रुपया। ये आपको 15 मई से लेकर 31 मई के बीच का है, ठीक है। अब हम देखिए जून जुलाई का कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है आपका जून का है और ये 9th-10th। और देखिए यहाँ पे जो है 31,000 आपका क्या है, ये बेसिक पे है। और पूरा इसमें क्योंकि आप 30 का महीना होता है, 30 दिन काम किए तो आपको पूरा पैसा मिलेगा बेसिक पे 31,000। HRA इसका 4% 1240, डीएस का 50% 15,500 और HRA सॉरी मेडिकल अलाउंस एक्स्ट्रा फिक्स है वो। बाकी इसका डिडक्शन होगा बेसिक प्लस डीए का 10% यानी 31,000 और 15,500 जोड़िएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 46,500। तो यहाँ पे 40-50 रुपये आपका 10% जमा हो गया HRA में। बाकी 30 रुपये जीएस घटाइएगा, आपको पूरा ग्रॉस में से यानी 48,740 रुपये में से जो है यहाँ से घटाइएगा कितना 4680 रुपया। तो आपको आएगा 44,060 रुपया। ये आपको इन हैंड सैलरी है जून और जुलाई का। अब यही चीज़ यहाँ पे हम आपको बता दिए थे कि हाँ 31 दिन का जो है 31,000 तो एक दिन का कितना हुआ, 1,000 गुने 17 दिन का 17,000। बाकी इसका 50% डीए 4% HRA मेडिकल जो है 17 दिन का 26,728 जोड़िएगा तो 26,728 आ गया। बाकी यहाँ पे पूरा दिन काम नहीं किए तो बस 16 दिन कटेगा जीआईएस। तो यहाँ पे 26,712 ये आपके अकाउंट में पैसा आएगा कब का, तो आपको 15 दिन या 17 दिन का जब ज्वाइन किए थे उसके बाद। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं जून जुलाई का है। तो बताया है 9th में 31,000 बेसिक पे, उसका आधा डीए 50%, 4% आपका HRA, मेडिकल फिक्स है 1,000 जोड़िएगा तो 48,770 हो गया। बाकी अगर यहाँ पे आप वैरी करते हैं 20% 10% वाला में तो और ज़्यादा पैसा मिलेगा। बाकी यहाँ पे देखिए 48,740 एक ग्रॉस सैलरी हो गया, लेकिन एनपीएस काटता है आपका बेसिक पे और डीए का 10% यानी ये आपका कितना हो गया, ये आपको 31,000 और साथ में आपका 15,500 जोड़िएगा तो आपको 46,500 आएगा। 10% कितना हुआ 4650। तो यहाँ पे देख सकते हैं 48,740 में से 4650 घटा दिया तो 44,090 यानी 30 रुपये जीएस कटेगा तो 44,060 रुपया। ये आपको ऊपर हम मैसेज दिखाए थे, इतना जो है पैसा आपको अकाउंट में आएगा एक महीना का। लेकिन ये जो है आपका जून जुलाई, तो जून में इतना ही आएगा, जुलाई में इतना ही आएगा। बाकी आप एनपीएस देखिए कैसे कटा हुआ है, देख सकते हैं 4650 रुपया हम जमा किए हैं। बाकी जो है सरकार देगी 6510 रुपया यानी टोटल 11,160 रुपया जो है आपको पर मंथ यहाँ पे एक तरह से जमा हो रहा है, तो वो आपको बाद में मिलेगा। तो ये हो गया, यानी टीजीटी में अगर देखा जाए टोटल सैलरी कितना मिला हम लोग को ज्वाइनिंग के बाद पहला, तो 26,172 रुपया ये आपको 15 से लेकर 31 मई के बीच में हो गया। 44,060 और 44,060 आपको ये जून का हो गया और ये जुलाई का हो गया। टोटल जोड़िएगा तो कितना होगा 1,14,800। ये जो है 32 रुपया मिलेगा आपको टीजीटी में है। बाकी अब चलिए हम पीजीटी की बात कर लेते हैं। देखिए आपको हम इसका नहीं दिखा रहे हैं, डायरेक्ट वीडियो लंबा हो जाएगा, तो सीधे आते हैं हम यहाँ पे बनाए हैं। देखिए बेसिक पे कितना है, तो आपको 32,000 होता है टोटल कितना, तो आपको मई का जो पीजीटी का है तो इसमें हम 31 से भागा देंगे तो जितना आपको आएगा उसमें 17 से गुना करेंगे तो 17,544 हो गया। डीए इनका कितना 50% 4787 हो गया। HRA जो है इनका 4% आपका 704 हो गया। बाकी इनका मेडिकल अलाउंस जो है 548 मिला है सबको।
जोड़िएगा तो शायद 27,521 रुपया जो है कितना है, ये आपको 17 दिन का सैलरी है। और इसमें डिडक्शन कितना होगा, तो क्योंकि पूरा दिन काम नहीं किए हैं तो मात्र 16 रुपया काम इसमें से हम घटाएंगे, यानी ये जो है 27,521 में थे तो यहाँ पे 27,505 आपको, ये आपको कितना है, तो ये पहली सैलरी है आपको पीजीटी का। लेकिन ये आपको उसके बाद भी मिलेगा, कौन सा, तो आपको जून जुलाई का, तो जून जुलाई का देख लीजिए, ये जून जुलाई का है। 32,000 बेसिक पे है, 16,000 इसका आधा डीए हो गया, 4% इसका एचआरए हो गया, बाकी मेडिकल अलाउंस वगैरह फिक्स है, जोड़िएगा तो 50,280 रुपया। अब इसमें से जो है आपको एनपीएस भी कटवाना है, क्योंकि तो आपको बेसिक पे और डीए जोड़िएगा, यानी 32,000 और 16,000, तो 48,000 का 10% कितना हुआ, 4800 रुपये इसमें से घटेगा। 50,280 में से देखिए 4800 घट गया, यानी 45,480 हो गया, और फिर 30 रुपये जो जीएस करता है वो कटेगा, तो 46,600 कितना है, तो 34 रुपये आपके अकाउंट में जो है पीजीटी को जून और जुलाई में आएगा, और बाकी यहाँ पे ऊपर पीआरटी में देख लिए हैं। तो टोटल अगर हम देखें पैसा जो आपको मिल रहा है पीजीटी में, तो 50,280 रुपये तो ये आपको मिल ही रहा है ये ग्रॉस सैलरी। लेकिन यहाँ पे एनपीएस जमा कर रही है 6720 रुपया सरकार, यानी टोटल अब रिटायर जो है आपको पैसा जमा हो रहा है प्रत्येक साल कितना, यहाँ पे बन रहा है कितना, तो 57,000 रुपया बन रहा है, और लेकिन मिल रहा है 46,634 रुपये, बाकी आपको जमा हो रहा है एनपीएस के रूप में। ठीक है, और पहला सैलरी देखिए कितना मिलेगा पीजीटी में है, तो कोई 27,505 आपको जो मिला है 15 मई वाला। ये देखिए जून जुलाई का सेम है, तो 46,634 जुड़ा है, जब सब जोड़िएगा तो पूरा आएगा 1,20,700, ये जो है 73 रुपया ये आपको मिलेगा पीजीटी वालों को। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे कैसे पैसा मिला, कैसे बना है। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।